हे गाइस, दिस इज vaibhav and you're watching my YouTube चैनल जिसका नाम है techamiva। तो यार आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 50 to 55,000 के बीच में एक पीसी बिल्ड। और ये जो पीसी बिल्ड होने वाला है ये आपको आराम से 1080p लेवल की गेमिंग आराम से करा देगा। और अगर आप थोड़ा बहुत प्रोडक्टिविटी वाला काम भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। लाइक अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स यूज करना चाहते हो फॉर एक्सट्रीम यूज तो वो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपको प्रीमियर प्रो या फिल्मोरा एंड दीज टाइप ऑफ अगर सॉफ्टवेयर यूज करने हैं फॉर जस्ट नॉर्मल एडिटिंग तो वो आराम से कर पाओगे। तो यार शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के आफ्टर स्मॉल इंट्रो। सो गाइस फटाफट से बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे इस पीसी बिल्ड में यूज किए कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो है हमारा कैबिनेट। तो कैबिनेट में मैंने यूज किया एंटेक की तरफ से आने वाला NX200 जो कि एट द प्राइस पॉइंट ऑफ 2800 to 3000 रुपीज बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस और बहुत ही परफॉर्मेंस कह रहा हूँ एस्थेटिक्स आपको बहुत अच्छी प्रोवाइड करवा के दे देता है। और यहाँ पे भाई रही बात यार केबल मैनेजमेंट की, तो केबल मैनेजमेंट भी बहुत आराम से कर पाओगे आप, उसकी भी किसी भी ऐसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यार एट द लास्ट इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ही प्यारा कैबिनेट है। अब बढ़ते हैं यार हमारे अगले कैबिनेट की तरफ जो कि होने वाला है हमारा मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में मैंने यूज किया है यार यहाँ पे B450 टॉमहॉक। यार B450 टॉमहॉक इस बजट में मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि जिसको ये पीसी बिल्ड चाहिए था उसकी रिक्वायरमेंट थी कि यार नहीं उसमें 4 रैम स्लॉट्स होने चाहिए, क्योंकि अगर मैं इन फ्यूचर अपग्रेड करता हूँ तो मतलब मुझे कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप चाहते हो तो यार B450 बाय कर सकते हो टॉमहॉक, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा यू शुड गो विद B450 M.2 Pro Max। वो आपको अराउंड 8,000 रुपीज के आसपास देखने को मिल जाएगा मैक्स टू मैक्स इन नैरो प्लेस। और अगर आप कहीं किसी और MD कंप्यूटर सबसे बाय करो तो आराम से इसके आसपास देखने को मिल जाएगा। बट टॉमहॉक यार अभी जो प्राइसिंग चल रही है टॉमहॉक की वो अराउंड 14,000 है या फिर 3,900 to 14,000 रुपीज के बीच में है। तो यार वो थोड़ी प्राइसिंग हाई है। तो मैं मतलब आपको ये रिकमेंड करूंगा अगर आप कोई हैवी प्रोसेसर नहीं ले रहे हो लाइक Ryzen 7 और दीस टाइप ऑफ प्रोसेसर तो प्लीज उसके साथ मत जाओ। आप सीधा सीधा जाओ B450 M.2 Pro Max की तरफ से आने वाला। अब बढ़ते हैं यार हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ जो कि होने वाला है हमारा प्रोसेसर। तो प्रोसेसर में मैंने यूज किया है हमारा Ryzen की तरफ से AMD Ryzen की तरफ से आने वाला Ryzen 3 3100 जो कि यार बहुत ही प्यारा प्रोसेसर है। 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड के साथ ये प्रोसेसर आता है। और यार इसकी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो आप सभी को पता है यार, इंटेल का i7 7700K को भी इसने पीछे कर दिया था मोस्ट ऑफ द गेम्स में। तो यार ये जो गेमिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। और अगर हम बात करें इसी सेम प्रोसेसर की अगर मैं राइजन के साथ ही कंपेयर करता हूँ तो राइजन 5 2600 से भी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करके देता है, जो कि यार 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है। तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए इस बजट में। और ये प्रोसेसर आपको अराउंड अराउंड मार्केट में 8,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको आराम से इजीली बाय कर सकते हो। सो गाइस अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले कंपोनेंट की जो कि होने वाला है हमारा ग्राफिक्स कार्ड। तो ग्राफिक्स कार्ड में मैंने यूज किया है MSI की तरफ से आने वाला है G1650 सुपर जो कि वेंटेस एडिशन है। तो यार यहाँ पे आपको मार्केट में अराउंड 15,000 मैक्स टू मैक्स 15,000 रुपीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे आराम से जाके बाय कर सकते हो। अगर आप बाय करना चाहते हो लाइक गैलेक्स और Reno 3D का कोई कार्ड तो वो भी आप जाके बाय कर सकते हो। वो भी मार्केट में अराउंड इसी के आसपास देखने को मिल जाएंगे। मैक्स टू मैक्स डिफरेंस आपको 500 रुपीज का देखने को मिल सकता है। अब बढ़ते हैं यार हमारे, लेकिन यार ये जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड होने वाला है यार वो बहुत ही ज्यादा हमारी प्यारी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करके देगा इवन एट 1080p गेमिंग जो आप करने वाले हो। तो प्लीज मैंने यहाँ पे बेंचमार्क्स भी इंक्लूड किए हैं, तो आप चाहो तो डायरेक्ट बेंचमार्क्स पे भी स्किप कर सकते हो। इफ यू वांट ओनली बेंचमार्क्स तो आप जाके बेंचमार्क भी देख सकते हो, लेकिन मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड सो दैट यू नेवर मिस एनीथिंग। सो गाइस अब बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ जो कि होने वाला है हमारी रैम। तो रैम में मैंने यूज किया यार यहाँ पे 16 GB की एक किट जो कि है G-Skill Jaws 5 3000 मेगाहर्ट्ज की CL16 रैम। यहाँ पे 8 GB के दो मॉडल्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं जो कि 6 टोटल होता है 16 GB। और ये क्लॉक्ड है 3000 मेगाहर्ट्ज पे और बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करके देता है। इवन इफ यू वांट टू ओवरक्लॉक दिस रैम्स तो आराम से आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते हो। और यहाँ पे जो आपको हीट सिंक मिल जाती है वो बहुत ही ज्यादा प्यारी है। साथ ही साथ बात करूँ अगर एस्थेटिक्स की विदाउट RGB तो वो भी बहुत प्यारे देखने को मिलती है। और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ यार G-Skill की रैम्स का, लाइक Ryzen Z और दीस टाइप ऑफ बहुत ही प्यारी रैम्स लगती हैं। साथ साथ बात करते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ जो कि होने वाला है स्टोरेज। तो स्टोरेज हमने यहाँ पे दो यूज किए हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज जो होगी वो रहेगी हमारी एडाटा की SU650 240 GB की SSD जो कि एक M.2 SSD है, जो कि आपको यहाँ पे इंश्योर करेगी आपका कंप्यूटर हमेशा रेस्पॉन्सिव रहे और आप भी जो भी गेम्स खेलो बहुत जल्दी हो जाए लोड।
साथ ही साथ बात करते हैं हमारे सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारी एक हार्ड ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव में हमने यूज किया एक WD की तरफ से आने वाली 1 TB की हार्ड ड्राइव, जो कि मार्केट में अराउंड अराउंड 3000 के आसपास देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ बात करूं अगर SSD की प्राइसिंग की, तो वो भी आपको मार्केट में अराउंड अराउंड 3000 के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो साथ ही साथ यार अगर हम बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ, जो कि होने वाली है हमारे पूरे इस पीसी को पावर देने के लिए एक पावर सप्लाई, तो वो मैंने यूज किया है एंटेक की तरफ से आने वाली VP450। तो यहाँ पे 450 वॉट की पावर सप्लाई आई थिंक मोर देन सफिशिएंट होगी, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से ओवरक्लॉक भी करते हो सारी चीजों को, तो भी आपका पूरा जो सिस्टम है वो इतना कंज्यूम नहीं करेगा, अराउंड अराउंड 350 वॉट्स के आसपास कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे ये जो हमारी पावर सप्लाई है वो रहने वाली है मोर देन सफिशिएंट। सो गाइस, ये तो थे कुछ हमारे कंपोनेंट्स। अब बात करते हैं कुछ बेंचमार्क्स के बारे में, देखते हैं कुछ बेंचमार्क्स। लेकिन यहाँ पे बेंचमार्क्स दिखाने से पहले बता दूं मैंने बेंचमार्क कैसे कंक्लूड किया है। यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो सभी ओवरक्लॉक नहीं है, सभी ऑन इट्स बेस फ्रीक्वेंसीज पे हैं। यहाँ पे जो फैक्ट्री ओवरक्लॉक्ड होता है, फैक्ट्री क्लॉक्ड होती है, उसी पे क्लॉक्ड है। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी ओवरक्लॉक नहीं किया है। तो आपको यहाँ पे जितने भी बेंचमार्क्स देखने को मिलेंगे वो रॉ बेंचमार्क्स होंगे। तो प्लीज मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो गाइस, बढ़ते हैं अब हमारी बेंचमार्क्स की तरफ।
सो गाइस बात करें यहाँ पर कंक्लूजन की, जैसे कि आपने देखा हमारे बेंचमार्क्स में कि यार ये आपको 1080p लेवल की बहुत ही प्यारी लेवल की गेमिंग करा देता है और मोस्ट ऑफ द गेम्स आप आराम से एट द मिक्सचर ऑफ मीडियम टू हाई सेटिंग्स आप सारे गेम्स आराम से C++ पे खेल सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो मैंने गेम्स टेस्ट किए थे वो सभी थे अल्ट्रा सेटिंग्स पे। तो अब यार मेन चीज ये आती है कि भाई हम इसे बाय करें ना करें, सीधे सीधे ये बता, देखो आराम से बाय कर सकते हो क्योंकि जो आने वाले जो कार्ड्स हैं वो बहुत लेट हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बजट ओरिएंटेड पीसी है जहाँ पे आपने एक 1650 यूज किया है जो कि हो सकता है बहुत लेट आए, इन इवन 2021 भी तक भी डिले हो सकता है जो हमारे नए एम्पियर कार्ड्स हैं। तो जाओ आराम से इन ग्राफिक्स कार्ड और इस पीसी को बाय कर सकते हो। मैं लिंक छोड़ दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में एसएमसी इंटरनेशनल की, जहां से आप इसको बाय कर सकते हो, और नंबर भी डाल दूंगा जहां से आप इसको बाय कर सकते हो। और भी जितने भी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से आप इसे बाय कर सकते हो एट दिस प्राइस पॉइंट, तो मैं उनकी भी लिंक छोड़ दूंगा। साथ ही साथ अगर आपको अमेजोन से कुछ बाय करना हो तो आप बाय कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। कुछ भी जो भी आपका मन करे उससे मेरे और मेरे चैनल को बहुत हेल्प मिलेगी। तो यार तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा ऐसी एक ऑसम वीडियो में। टिल देन बाय बाय। Hold me close till I get up. Time